हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे बोट नेक डिजाइन। तो देखिए, ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का चौथा करते हैं प्लस 1.5 इंच करते हुए हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखेंगे। तो सबसे पहले हमें नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है एक लाइन ड्रॉ करते हुए। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच, आर्म होल लिया है 7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 आ रहा है, तो उसका चौथा आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। ये बोट नेक ब्लाउज है तो शोल्डर को हमें हाफ इंच डाउन कर लेना है। देखिए, इसी शोल्डर को डाउन कर लेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब कमर का मेजरमेंट लेते हैं। कमर हमारे 28 आ रही है, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। तो देखिए, मेन फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक फीट में रख रही हूँ मैं 4 इंच। नेक की फीट रख रही हूँ मैं 4 इंच और ऊपर के नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 3 इंच और नीचे से ही 4 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और बोट नेक का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। अब नीचे हमें 2 इंच का डिस्टेंस रखेंगे। देखिए, इसी तरह से 2 इंच पर मार्क कर लेनी है और वहाँ से हमें 4 इंच फिट में लेना है। और ऊपर से नेक की लेंथ आ रही है मेरी 10.5 इंच और नीचे से भी विथ में 4 इंच लेते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक को हमें ड्रॉ कर लेना है। नीचे के नेक को हम 5 शेप का निकाल रहे हैं। देखिए, इसी तरह से नेक को हम ड्रॉ कर लेंगे। एक बिना पेपर पेस्टिंग का नेक बना रही हूँ मैं, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग यूज कर सकते हैं। अब जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें नेक को कट कर लेना है। देखिए, जैसे मार्किंग की है हमने नेक की उसी के बराबर से कट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और सबसे पहले हम नीचे का नेक हम स्टिच कर लेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे राउंड में हम एक स्टिच कर लेते हैं। जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए, ऐसे पूरे मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे और स्टिच को लॉक कर लेना है। अब हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट कर लेना है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम मेन फैब्रिक कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अब पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। कॉर्नर से बराबर से कट्स लगा लीजिएगा, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। ऐसे छोटे कट्स पूरे नेक को हम लगा लेते हैं। अब जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटा लेना है, अंदर की तरफ कर लेंगे अस्तर के फैब्रिक को और आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा लेना है। आप चाहे तो आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं एक क्रॉप स्टिच कर रही हूँ पूरे नेक को। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमें एक स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो फिनिशिंग की स्टिच भी दे सकते हैं, मैं रफ स्टिच कर रही हूँ। देखिए, इसी तरह से हमारा नीचे का नेक रेडी हो चुका है। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना रहे, इसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से हमारा मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच हो चुका है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, जैसे हमारा अस्तर के फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है उसी के बराबर से हमें मेन फैब्रिक भी कट कर लेना है।
देखिए इसी तरह से हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब ऊपर के नेक को हमें एक पूरे में पट्टी लेनी है और उसको भी एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर के फैब्रिक की पट्टी पलटाते हुए उसके ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ऊपर का नेक भी रेडी हो चुका है। अब मैंने इसे 2.5 इंच की पट्टियाँ ली है और उसके हमें ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। तो देखिए 2.5 इंच की पट्टी लेते हुए ऐसे 4 फोल्ड कर लेंगे और ऐसे हमें कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। देखिए इसको हम नीचे से सीधा कट कर लेंगे और इसका हमें बो रेडी कर लेना है। जो फैब्रिक बचा है उसका बो रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए हमें कॉर्नर से एक स्टिच कर लेनी है कपड़े को फोल्ड करते हुए और वो जो स्टिच किया है उसको अंदर की तरफ लेंगे और उसको हमें साइड से स्टिच कर लेनी है। दोनों साइड से हाफ इंच पर हम स्टिच कर लेंगे। अब हमें फैब्रिक को पलटा लेना है। देखिए कॉर्नर को इन नुकीले चीज़ों से बाहर की तरफ कर लीजिएगा। इसी तरह से चारों कॉर्नर्स बाहर की तरफ कर लेंगे और सेंटर से हमें फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से बो को रेडी करते हुए हम स्टिच कर लेंगे, क्रॉप स्टिच कर लेते हैं। अब सेंटर में लगाने के लिए मैं एक पट्टी रेडी कर रही हूँ। तो मेन फैब्रिक की ही पट्टी ली है और हाफ इंच पर उसको स्टिच कर ली है और उसको हमें पलटा लेना है। पलटाने के बाद उसको सेंटर से अटैच कर लेंगे और एक स्टिच कर लेनी है। अब जो सिलाई का फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ पलटा लेना है। देखिए बो रेडी हो चुका है। अब नीचे लगाने के लिए मैंने रिबिन के लिए फैब्रिक लिया है। 5 इंच की लेंथ में रखा है और नीचे से विड्थ में रखा है मैंने 6 इंच और उसको भी हमें स्टिच करते हुए ऐसे पलटा लेना है। देखिए इसी तरह से हमें 2 रिबिन्स रेडी कर लेनी है। ऐसे हम 2 रिबिन्स रेडी कर लेंगे। अब जो कॉर्नर्स रेडी करके रखे हैं उसको हमें नेक को ऊपर की तरफ अटैच कर लेंगे। बराबर कॉर्नर से फिनिशिंग के साथ उसको अटैच कर लेना है जो कॉर्नर्स हमने रेडी किए हैं। देखिए इसी तरह से अटैच कर लेंगे और पूरे नेक को हमें एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। जो हाफ इंच का मार्जिन रखा था हमने उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। अब कपड़े को नीचे से फोल्ड कर लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। साइड से फैब्रिक को थोड़ा छाट लेना है। देखिए इसी तरह से कट कर लेते हैं साइड से और एक सीधे में पट्टी लेते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है। अब पूरे पट्टी को हम छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए हम एक क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमने जो बो रेडी करके रखा है उसको बराबर से सेंटर से अटैच कर लेना है। तो सबसे पहले हम रिबिन को ऐसे स्टिच कर लेंगे, दोनों रिबिन्स अटैच कर लेनी है और उसको बराबर से सेंटर से रखते हुए उसको सेंटर से बराबर से अटैच कर लेंगे और पक्की स्टिच कर लेनी है। अब इसके ऊपर हम बो रखेंगे और बो को सुई धागे से स्टिच कर लेना है।
देखिए इसी तरह से मेरा ये डिजाइन्स रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिजाइन्स कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।